13 साला बच्चे ने वो कर दिखाया जो आपने आज तक सिर्फ फिल्मों में देखा या फिर सुना होगा। 13 साला बच्चे ने काबुल से दिल्ली तक बगैर टिकट बगैर पासपोर्ट के जहाज के पिछले गियर बॉक्स कंपार्टमेंट में जिंदा सलामत सफर करके सबको हैरान परेशान कर दिया। जी हां नाज़रीन, आपने बिल्कुल सही सुना। उम्र सिर्फ 13 साल और कारनामा ऐसा जो आज तक अक्षय कुमार या फिर टॉम क्रूज भी सरंजाम ना दे सके हो। नाज़रीन, इस बच्चे की उम्र है 13 साल, ताल्लुक है काबुल के इलाके से। इसके जहन में सिर्फ एक सवाल आता था जब ये एयरपोर्ट के करीब से गुजरता तो सिर्फ एक बात सोचता कि आखिर जहाज में सफर होता कैसे है, जहाज में सफर करके महसूस कैसा होता है, जहाज में बैठकर नीचे दुनिया दिखाई कैसे देती है। एक रोज ये जवान जो है ये तजस्सुस का ऐसा मारा हुआ होता है कि काबुल एयरपोर्ट के करीब से गुजर रहा होता है। जहाज जो है वो टेक ऑफ करने वाला होता है, मंजिल होती है दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। ये बच्चा जहाज की जानिब दौड़ लगा देता है, जहाज जो कि रनवे से टेक ऑफ करने ही वाला होता है। अब इस बच्चे की उम्र है 13 साल, जेब में टिकट नहीं, पासपोर्ट नहीं, जहाज में सफर करने का तजर्बा नहीं, ये नहीं पता जहाज में चढ़ा कैसे जाता है, सीढ़ियां कहां है, सीट्स कहां पे होती हैं, मगर इसे जहाज के पिछली जानिब एक जो गियर बॉक्स कंपार्टमेंट है वो नजर आता है। ये जस्ट लगाता है और जहाज के पिछले गियर बॉक्स कंपार्टमेंट में दाखिल हो जाता है। जहाज टेक ऑफ करता है, आसमान की बुलंदियों को छूने लगता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, मगर ये बच्चा बेखतर होकर नजारे लेना शुरू कर देता है। ये नीचे देखता है कि आसमान से जमीन कैसी दिखाई देती है। ये बच्चा हैरान परेशान है कि जहाज में सफर करके ऐसा महसूस होता है मैं बिल्कुल खुद को परिंदों जैसा महसूस कर रहा हूं। उसके बाद जो जहाज जिसकी मंजिल इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली है वहां पर लैंड करता है। जैसे ही ये जहाज जिसका नंबर है RQ4401 ये दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर लैंड करता है, मुसाफिर उतरना शुरू करते हैं तो ये भी बच्चा खरामा खरामा जहाज के पिछले गियर बॉक्स कंपार्टमेंट से बाहर आता है। जैसे ही ये बच्चा रनवे पर उतरता है सिक्योरिटी एहलकार हैरान परेशान हो जाते हैं कि ये बच्चा अचानक कहां से आ गया। सबसे पहले तो उन्हें यह खदशा होता है कि शायद ये बच्चा आसपास से जहाज को देखकर किसी तरह नजर बचाकर यहां तक पहुंच गया, लेकिन जब वो इस बच्चे का हुलिया देखते हैं, इसकी जुबान, इसका लहजा देखते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि ये बच्चा तो काबुल से इस जहाज में किसी तरह छुपकर पहुंचा है। इस बच्चे को हिरासत में ले लिया जाता है, तहकीकात होती है, बच्चे की मुकम्मल जामा तलाशी ली जाती है, बच्चे से पूछा जाता है कि तुम कैसे यहां तक पहुंचे। सिक्योरिटी एहलकारों के लिए सबसे बड़ा सवाल यह था कि इतने पुरखतर तरीके से यह बच्चा जिंदा सलामत काबुल से दिल्ली हजारों किलोमीटर सफर करके यहां तक पहुंच कैसे गया, कि गिरा क्यों नहीं, इसकी जान क्यों नहीं गई। उसके बाद जो है पुलिस वाले जो हैं बच्चे से पूछते हैं कि आखिर तुम्हारा मिशन क्या है, तुम्हें भेजा किसने है। बच्चा कहता है मिशन वो क्या होता है, मेरा तो सिर्फ एक सवाल था कि आखिर जहाज में सफर होता कैसे है, जहाज में सफर करके महसूस कैसा होता है, और इसी सवाल की वजह से, इसी तजस्सुस के मारे मैं जहाज में चढ़ गया। उसके बाद पुलिस वाले पूरे जहाज की तलाशी लेते हैं, सर्च होती है, गियर बॉक्स कंपार्टमेंट की तलाशी ली जाती है तो सिर्फ एक खिलौना मिलता है जो कि एक स्पीकर होता है, जो कि उस बच्चे की जेब में होता है, लेकिन सफर के दौरान जेब से गिर जाता है। बच्चे से पूछा जाता है कि ये क्या है। बच्चा कहता है ये तो मेरा खिलौना है, मेरा स्पीकर है, मैं इससे कुछ चीजें सुनता हूं। उसके बाद पुलिस एहलकार जहाज को और बच्चे को क्लियर करार देते हैं और उस बच्चे को उसी जहाज से वापस काबुल भेज दिया जाता है। अब वो 13 साला बच्चा खुश है कि उसने जहाज में सफर भी कर लिया, सफर का मजा भी चख लिया, उसे यह भी पता चल गया कि जहाज में सफर होता कैसे है, जहाज में सफर करके महसूस कैसा होता है और आसमान से जमीन दिखाई कैसे देती है। मगर यहां पर बहुत सारे सवालात खड़े हो गए। सबसे बड़ा सवाल है काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी पर कि एक 13 साला बच्चा कैसे जहाज में गैर कानूनी तरीके से और इस कदर खतरनाक तरीके से चढ़ गया। गियर बॉक्स में बैठकर उसने काबुल से दिल्ली तक का सफर कर लिया और एयरपोर्ट इंतजामिया को, एविएशन डिपार्टमेंट को और खास तौर पे सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों को खबर तक ना हुई। अब अफगानिस्तान वाले कह रहे हैं कि हम इस मामले की जो है वो गैर जानिबदार तहकीकात कर रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि हमारे जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो भी रनवे तक नहीं जा सकते, और अगर कोई गलती से सिक्योरिटी एहलकार काबुल एयरपोर्ट के रनवे तक चला जाता है तो हम फौरी तौर पर जो ऑपरेशन है वो मुअत्तल कर देते हैं, जहाज की तलाशी ली जाती है और उसके बाद ही ये जो ऑपरेशन है इसको रिज्यूम किया जाता है। अब दूसरा जो सवाल है वो ये है कि ये बच्चा मुआवजाती तरीके से, इस कदर खतरनाक तरीके से काबुल से दिल्ली जिंदा सलामत पहुंच कैसे गया। अब लोग कह रहे हैं कि ये एक मौजज़ा है, वरना हो ही नहीं सकता कि जहाज इतनी बुलंदी पर जाए, ऑक्सीजन लेवल खतरनाक हद तक कम हो जाए और उसके बावजूद एक 13 साला बच्चा जिंदा सलामत हजारों किलोमीटर सफर करके काबुल से दिल्ली पहुंच गया। आप इस सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय लाजमी दीजिएगा।